नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में बात होगी 29 और 30 सितंबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला और धमाकेदार क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च्ड बाय नासा एंड स्पेस एक्स टू ब्रिंग बैक सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर हु वर स्टक ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए दो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बुच विलमोर को वापस लाने के लिए नासा एजेंसी ने स्पेस एक्स कंपनी के साथ मिलकर कौन सा मिशन शुरू किया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इस मिशन का नाम है क्रू 9। तो दोस्तों, ये आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। क्रू 9 मिशन क्या है? तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि हमारे दो अंतरिक्ष यात्री, एक सुनीता विलियम और दूसरी बुच विलमोर, ये दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे फंसे हुए थे और इनको सुरक्षित वापस लाने के लिए नासा कंपनी ने स्पेस एक्स यानी कि स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की कंपनी है, उसके साथ मिलकर 28 सितंबर 2024 को केप कैनावरल जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा सिटी में स्थित है, वहां से इस मिशन को लॉन्च किया है। दोस्तों, इस जो ये मिशन लॉन्च हुआ है, इसमें जो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है उसमें कुल 4 सीटें हैं, जिसमें 2 लोग बैठ कर गए हैं और 2 सीटें खाली छोड़ी गई हैं, जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बुच विलमोर सुरक्षित बैठकर वापस धरती पर आएंगे। सुनीता विलियम और बुच विलमोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे कैसे, उसकी थोड़ी सी अगर पृष्ठभूमि देखी जाए तो 5 जून 2024 को बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर स्पेस एयरक्राफ्ट में बैठकर ये दोनों एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे थे। लेकिन वहां पर जब इनकी लैंडिंग हो रही थी तो उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया था इस बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट में, जिसकी वजह से उसको इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वहीं छोड़कर अकेले धरती पे वापस आना पड़ा। तब से ये दोनों अंतरिक्ष यात्री वहां पे फंसे हुए थे और फाइनली उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए नासा ने स्पेस एक्स कंपनी के साथ हाथ मिलाया है और 28 सितंबर को मिशन भी लॉन्च कर दिया है क्रू 9। तो बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा। इसके बाद आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ हिजबुल्लाह किल्ड इन एन इजरायली एयर स्ट्राइक इन बेरूत इन सितंबर 2024। तो याद रखिएगा, हिजबुल्लाह एक शिया इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है जो स्पेशली लेबनान यानी कि जो लेबनान की कैपिटल बेरूत है वहां पर एक्टिव रहती है। तो इसके जो बड़े लीडर थे हसन नसरल्लाह, इसको इजरायली एयर स्ट्राइक में मार दिया गया है। तो ये बिल्कुल बड़ी न्यूज है क्योंकि पूरी दुनिया में ये बहुत पॉपुलर नाम था हसन नसरल्लाह, क्योंकि ये हिजबुल्लाह के बिल्कुल सबसे बड़े लीडर थे। ये देखिए, बिल्कुल इनकी इमेज बिल्कुल अच्छे से देख लो और बिल्कुल आपसे 100% पेपरों में आएगा कि हिजबुल्लाह के सबसे बड़े लीडर जिनको रिसेंटली इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया है, क्या नाम है? तो इनका नाम है हसन नसरल्लाह और इनको जो मारा गया है बेरूत में मारा गया है, लेबनान की कैपिटल है, सितंबर 28, 2024 को। नसरल्लाह दोस्तों, अगर इनके बारे में बात की जाए तो ये ईरान समर्थित मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम हिजबुल्लाह है, इसको पिछले 30 सालों से चला रहे हैं और इन्होंने इस पूरे मिडिल ईस्ट कंट्री की यानी कि जो मध्य पूर्व एशिया है, जिसमें स्पेशली सऊदी अरेबिया, ईरान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, ये सारे कंट्रीज आते हैं, वहां की पूरी पॉलिटिक्स और जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनका सेंट्रल पॉइंट बना दिया है। तो हिजबुल्लाह एक तरीके से उस पूरे मिडिल ईस्ट एशिया में काफी पॉपुलर होता है और अपने रोल के लिए काफी इंपॉर्टेंस तरीके से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा कि नसरल्लाह के लीडरशिप में ये जो पूरा का पूरा हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप था, ये एक मिलिटेंट ग्रुप से कन्वर्ट होकर धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी में आया और वहां की राजनीति में, वहां के शासन में भी अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल निभाता रहा। अगर हिजबुल्लाह की बात की जाए दोस्तों, तो इसका जो स्थापना किया गया था 1985 में किया गया था और मैं बार बार कह रहा हूं हिजबुल्लाह का जो लोकेशन है वो लेबनान की कैपिटल बेरूत में है।
हिजबुल्लाह के जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो एक्चुअल में शिया मुस्लिम्स होते हैं। आप अगर इस्लाम धर्म को जानते होंगे तो इस्लाम धर्म में दो अलग अलग संप्रदाय होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन दो उसके मेजर संप्रदाय होते हैं, जिसमें एक शिया और एक सुन्नी होता है। और शियाओं का सबसे बड़ा जो कंट्री है दोस्तों वो ईरान है, और सुन्नियों का जो सबसे बड़ा कंट्री है वो सऊदी अरेबिया है। तो ये शिया और सुन्नी आपस में कन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, इस वजह से ईरान और सऊदी अरेबिया के भी आपस में आपको कन्फ्लिक्ट दिखते रहेंगे। तो लेबनान, सीरिया और ईरान ये तीन शिया कंट्रीज हैं और जिनका लीडर हमेशा ईरान को माना जाता है, क्योंकि ईरान सबसे ज्यादा शिया पॉपुलेशन वाला देश है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द इंडियन एथलीट हु ओन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 5000 मीटर्स रेस एट द वर्ल्ड एथलीट्स कॉन्टिनेंटल टूर इन जापान इन सितंबर 2024 एंड सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड। तो दोस्तों बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान में विश्व एथलीट कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले और एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले भारतीय एथलीट कौन हैं? तो उनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, उनका नाम है गुलबीर सिंह। दोस्तों ये देखिए इनकी इमेज है गुलबीर सिंह की, और इन्होंने जो नया नेशनल रिकॉर्ड कायम किया है वो 13 मिनट 11.8 सेकेंड का। तो बिल्कुल इन्होंने क्या किया है, 13 मिनट और 11.8 सेकेंड में इन्होंने 5000 मीटर की जो रेस है उसको कवर किया है और इस पूरे टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। और इनका जो पुराना रिकॉर्ड था वो 13 मिनट 18 सेकेंड का था, तो इसको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट था दोस्तों जापान में आयोजित किया गया था, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा।